बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रेगुलर राउंड्स खत्म हो चुके हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, डोजियर कहां पे मिलेगा, एंटी रैगिंग आपको कहां पे मिलेगा, जो आपका एंटी रैगिंग बाय पेरेंट्स है, स्टूडेंट्स है, ये सारी चीजें आपकी जो हैं वो कहां पे मिलेंगी, अंडरटेकिंग आपका फॉर्म कहां पे मिलेगा, इन सारे जो टेंशन आपके दिमाग में थे वो खत्म हो चुका है। क्योंकि बीएचयू ने अभी अभी अपने पोर्टल पे आप जाके देखिए तो यूजी के फिजिकल रिपोर्टिंग के फॉर्म्स को आउट कर दिया है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा एक डॉक्यूमेंट दिखेगा 6 पेजों का, वो आपको जो है डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा लेना होगा। अब इस डॉक्यूमेंट में आपको बेसिकली मैं बताऊं तो ये चेकलिस्ट है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जहां पे अपना आप फैकल्टी लिखेंगे कि किस फैकल्टी में एडमिशन हुआ है, साइंस में, सोशल साइंसेज में, आर्ट्स में, एजुकेशन में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में, एग्रीकल्चर में, वो लिखेंगे, किस प्रोग्राम में हुआ है, पॉलिटिकल साइंस में हुआ है, किस में हुआ है, कौन सा वेरिफिकेशन का डेट है, क्या आपको 28 को बुलाया गया, 29 को बुलाया गया, वो सारी चीजें भरेंगे। आपका नाम क्या है, एप्लीकेशन नंबर क्या है, किस कैटेगरी से अलॉट हुआ है, आप एससी कैटेगरी से हैं फर्क नहीं पड़ता, अगर एससी कैटेगरी में थे आप और आपको जनरल से अलॉटमेंट हुई है तो आप वो अलॉटमेंट कैटेगरी लिखेंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी लिखेंगे। उसके बाद आपके पास ये सारी लिस्ट होनी चाहिए। उस लिस्ट में कहां कहां सेल्फ अटेस्टेड होगा, मतलब कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे, चाहे वो आपका 10th का मार्कशीट हो, टीसी हो, माइग्रेशन हो, वहां पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। वो जो सिग्नेचर होगा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी का, वो कहां पे होगा ये आपको पता होना चाहिए। जैसे बेसिकली होता क्या है कि आप टीसी, माइग्रेशन, 12th की मार्कशीट वगैरह देते हैं तो उसमें आपको अपना साइन करना रहता है डेट लिख करके, उसी को सेल्फ अटेस्टेड कहते हैं। तो क्या एडमिट कार्ड में आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें दी गई हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने लाया है या नहीं लाया है, ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो डेट ऑफ इशू क्या है, वो सारी चीजें, कैंडिडेट का सिग्नेचर और डेट आप मेंशन करेंगे। अंडरटेकिंग फॉर पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स, जो आपके पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपका अंडरटेकिंग क्या लेना है वो यहां पे आपका दिया गया है। और 30 अक्टूबर तक आपके पास टीसी नहीं है, माइग्रेशन नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, ये सारी चीजें आप जो है यहां पे साइन करेंगे और अपना फॉर्म फिलअप करके आगे बढ़ेंगे। ये है एफिडेविट बाय स्टूडेंट कि आपका एंटी रैगिंग का एफिडेविट है। एफिडेविट में आपको अपना पूरा नाम लिखना होगा, सन ऑफ अपने फादर मदर का नाम लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप एंटी रैगिंग के ये सारे प्रिंसिपल्स को मानेंगे कॉलेज में आके, वो लिखना पड़ेगा, डिक्लेयर दिस, ठीक है। अब उसके बाद आप किस डेट को, 28 डे ऑफ अगस्त 2025 यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये कैसे भरा जाएगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं। आप अपना सिग्नेचर और अपना नाम आपको लिखना पड़ेगा। वेरिफिकेशन के बाद, ये जो वेरिफिकेशन है बेसिकली वही लोग करते हैं जहां पे आपका है आपके फैकल्टी वाले, लेकिन वो कहते हैं आपको भर के आना पड़ेगा, ठीक है। वो सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। ये जो ओथ कमिश्नर है वहां पे जो है वो बेसिकली जो भी आपका वेरिफिकेशन करेंगे वो ये सारी चीजें करेंगे। अब वो कुछ लोग खुद भरते हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स भरवाते हैं, ठीक है। ये पेरेंट्स का है कि पेरेंट आई, आपके पेरेंट का नाम होगा, याद रखिएगा पेरेंट वाले में पेरेंट का नाम होगा, ठीक है। एडमिटेड टू, अब आपका वार्ड कहां पे किस चीज में एडमिट हुआ है, मतलब किस इंस्टीट्यूट में एडमिट हुआ है वो आपको लिखना पड़ेगा। आप किस डेट को कर रहे हैं वो, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, नेम, एड्रेस, उनका टेलीफोन नंबर, वेरिफिकेशन वगैरह आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। ये है आपका डोजियर सबसे इंपॉर्टेंट। इसका इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना होगा कि इसके 3 कॉपी होंगे, सबका एक एक एक्स्ट्रा कॉपी आप रखिएगा। कितने कॉपी चाहिए होंगे इसमें मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप डॉक्यूमेंट में भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ये आपका आगे पीछे प्रिंट करवाइएगा, ठीक है। आगे पीछे नहीं प्रिंट कराओगे तो वहां से दोबारा दौड़ना पड़ेगा, उसमें आप मत फंसिएगा। अब डोजियर में आपको अपना फोटो यहां पे चिपकाना है। डीन टू द डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ, मान लो तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस में हुआ है तो सोशल साइंसेस है, किस फैकल्टी में तुम्हारा सोशल साइंसेस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मैडम। आई एम सीकिंग एडमिशन टू कोर्स, किस कोर्स में हुआ है, ठीक है, और किस ईयर में हुआ है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिख दिए, ईयर आप लिख दिए, किस सब्जेक्ट में हुआ, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, तो सोशल साइंसेस पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स आप लिख दिए, ठीक है। उसके बाद आपका फेथफुली आपका नेम, सिग्नेचर और किस डेट को, कहां के रहने वाले हैं, अगर हॉस्टल नहीं मिला तो अभी तो ये नहीं रहेगा, ठीक है, अगर बीएचयू में रह रहे हैं तो। अदरवाइज फॉर यूज, ऑफिस यूज ओनली, आपका जो है बेसिकली हॉस्टल रेसिडेंट अगर हैं तब आपका ये फिलअप करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पीछे आना पड़ेगा। अपना जो यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट था, ठीक है, वो आपको लिखना पड़ेगा, मतलब कि जो आपका एप्लीकेशन नंबर था सीयूटी का वो लिखना पड़ेगा। आपका नेम ऑफ द एप्लीकेंट नाम, आपका डेट ऑफ सेक्स क्या है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, वेदर यू बिलोंग्स टू किस कैटेगरी में है, माइनॉरिटी है या नहीं है, किस कैटेगरी में है, अगर हैं तो क्या है, ठीक है। ब्लड ग्रुप क्या है, आइडेंटिकल मार्क क्या है, जैसे कि
मेरा जो है रिंग फिंगर में, राइट हैंड के रिंग फिंगर में कट मार्क है, तो मैं वो लिख सकता हूँ, ठीक है। एनी स्पेसिफिक मेडिकल प्रॉब्लम, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, फादर मदर का नाम, हस्बैंड का नाम, गार्जियन का नाम, रिलेशन ऑफ द कैंडिडेट, परमानेंट एड्रेस, पुलिस स्टेशन नेम, ठीक है, जो नजदीकी का है वो, ठीक है। कन्विक्टेड और रेस्ट्रिक्टेड और डिबार्टेड, क्या कभी आप कहीं रेस्ट्रिक्ट कन्विक्ट हुए हैं, डिबार्ट हुए हैं, ये सारी चीजें आपको भरनी होगी। ये सारा एड्रेस आपको भरना पड़ेगा। आउटसाइड बनारस में आपका कौन गार्जियन है, ये सारे डिटेल आपको भरने पड़ेंगे। ये फॉर्म है जो आपके पास होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड है ये फॉर्म का कितना डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, कितनी नहीं, वो आप जो है बेसिकली डाउनलोड कर लीजिए। जैसे डोजियर 3 चाहिए तो आप 4-5 प्रिंट आउट करा करके लेके जाइए, लेकिन डोजियर आगे पीछे चाहिए। एक आपका एक एंटी रैगिंग चाहिए, आप 2 प्रिंट आउट करा करके लेके जाइए। एक अंडरटेकिंग चाहिए, आप 2 प्रिंट आउट करा करके लेके जाइए, फॉर सेफ साइड, ठीक है। कम से कम 8, 10, 12 तो आपके पास फोटोग्राफ्स होने चाहिए। बाकी आप लोगों से मिलते हैं हम लोग जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है। कौन कौन आ रहा है आप लोगों से हम लोग उस दिन मिलते हैं, ठीक है। हम लोग वहां पे अवेलेबल होंगे, कोई आपको हेल्प की नीड की जरूरत होगी, वी विल बी अवेलेबल देयर, ठीक है। विल मीट वंस अगेन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। टिल देन थैंक यू सो मच।